6 मार्च 1983 मुजफ्फरनगर का राजकीय मैदान खचाखच भरा हुआ था। यहाँ से आह्वान होता है, जय श्री राम के नारे लगते हैं और फिर कूच होता है अयोध्या का। एक ईंट वहां से हटा दी जाती है और टेंट में श्री राम को बसा दिया जाता है। आज ऐसे ही कार सेवकों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। उस समय का वो तस्वीर क्या थी उसके बारे में वो बताएंगे और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। तो चलिए, समय इस मुजफ्फरनगर में भूतो न भविष्यति ऐसा सम्मेलन हुआ। विजय कौशल जी जो आज कथावाचक हैं, उनके नेतृत्व में, क्योंकि राम जी का मंदिर था, राम जी का काज था, हम सब लोग अपने घर परिवार को छोड़कर बहुत सारे विभिन्न आंदोलन किए। कई आज वो लोग जो ये कहते थे कि राम नहीं है, राम काल्पनिक है, आज वो भी राम के मंदिरों में जनेऊ पहन कर जाने लगे। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन यह लगभग 550 साल के बाद राम जी को विराजित करने के लिए आ रही है। तो इस तिथि को निश्चित रूप से ढोल धमाके भी होंगे, भंडारे भी होंगे, पटाखे भी चलाए। के जितने भी हिंदू हैं उनका केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु हमारे दिल में राम जो बसते हैं वो केंद्र बिंदु वो राम का है, उसका प्रतीक हम बना रहे हैं। केवल प्रतीक है, रामलला का जो मंदिर है आस्था का प्रतीक है। उस समय एक नारा दिया गया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आज वो नारा है कि रामलला हम आएंगे, दर्शन करके जरूर जाएंगे। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक पथ, मुजफ्फरनगर। 6 मार्च 1983 मुजफ्फरनगर का राजकीय मैदान खचाखच भरा हुआ था। यहाँ से आह्वान होता है, जय श्री राम के नारे लगते हैं और फिर कूच होता है अयोध्या का। एक एक ईंट वहां से हटा दी जाती है और टेंट में श्री राम को बसा दिया जाता है। उस समय का वो दृश्य देखने वाले हैरान थे और इस समय अब श्री राम के भव्य मंदिर की तैयारी हो चुकी है। कार सेवक जो जिंदा है वो आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज ऐसे ही कार सेवकों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। उस समय का वो तस्वीर क्या थी उसके बारे में वो बताएंगे और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बात करता हूं। मेरे साथ यहाँ पर मुजफ्फरनगर के कुछ कार सेवक हैं, क्योंकि 6 मार्च 1983 को क्यों मुजफ्फरनगर में याद किया जाता है, क्यों ये खास था, चलिए आपको बताते हैं, बात करते हैं। सर, शुभ नाम आपका? ललित महेश्वरी, ललित जी, अभी परिषद जी प्रांत संपर्क प्रमुख। 6 मार्च 1983 मुजफ्फरनगर बहुत खास है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और यहाँ से एक सम्मेलन में गूंज हुई थी, श्री राम के नारे लगे थे, उसके बाद कलश यात्रा निकली, उसके बाद अयोध्या के लिए कूच किया गया। क्यों खास माना जाता है 6 मार्च 1983? वो ऐसा दिन था जिसने पूरे देश को, क्या विश्व को बदल दिया। उस समय इस मुजफ्फरनगर में भूतो न भविष्यति ऐसा सम्मेलन हुआ। विजय कौशल जी जो आज कथावाचक हैं, उनके नेतृत्व में और जयपाल जी के नेतृत्व में इतना बड़ा हिंदुओं का संगठन, हिंदू जुड़े जो कभी नहीं हो सकता। मैं प्रत्यक्ष उस सभा में मौजूद था, धन संग्रह कर रहा था उस जनता के बीच में। मुझको बहुत खुशी है कि उस समय भी मैं जुड़ा हुआ था और आज मेरे सामने ये मंदिर हमारी पीढ़ी देख रही है बना हुआ, तो बहुत ही खुशी होती है। इस बीच में जैसे संघ का, जैसे राम जी ने गिलहरी सभी से, गिरिवासी वनवासी सभी से योगदान लिया था, इसी प्रकार से संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने समाज को खड़ा करने के लिए विभिन्न यात्राएं निकाली। जैसे चरण पादुका जो आज भी पूजा मेरे पास है, और राम सेतु का पत्थर जिसका पूजन हुआ था वो भी मेरी पूजा में इस समय है, और जो राम यात्रा निकली थी उसमें भी जाने का मुझे मौका मिला। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जो लाखों हिंदुओं ने जिसे बलिदान दिया था, आज हमारे सामने वो मंदिर, हमारा सपना पूरा हुआ है। 41 साल का एक लंबा सफर रहा है। आज आपको उस समय लग रहा था कि कभी राम मंदिर बनता देख पाएंगे? नहीं लगता था, नहीं लगता था। जैसे विपरीत परिस्थिति थी और मुलायम जैसे आतताइयों का यहाँ देश पर राज था, नहीं लगता था। लेकिन भगवान का, राम का काम है, उन्होंने ही सब ये रास्ता दिया, और आज जो सोच नहीं सकते थे वो सब मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ। ये सब प्रेरणा उन भगवान राम की ही है। 6 मार्च 1983 के बाद 6 दिसंबर 1992 तक का सफर इतना लंबा था कि कार सेवकों ने किस तरह से, कितना प्रयास करके अयोध्या तक पहुंचे और एक ईंट वहां से हटाने का काम किया और टेंट में श्री राम को बसाने का काम किया। सचिन जी,
1983 की बात ललित महेश्वरी जी ने बताई है। 1984 से लेकर 1989 तक का जो सफर रहा, वो किस तरह का रहा? मैं तो विश्व हिंदू परिषद और क्योंकि उस समय हमारी इतनी उम्र कम थी, हम तो केवल समाचार पत्रों के माध्यम से ये देखते थे। हमें पहली बार जागरूक हुए 1992 में, जब हिंदू कार सेवकों का रेला ऐसा गया और बाबरी का ढांचा ध्वंस कर दिया गया। उसके बाद से हमें लगा कि ये राम मंदिर का कार्य है। हम तो उसके बाद सक्रिय हुए। उसके बाद बहुत सारे विभिन्न आंदोलन हुए, जैसे राम सेतु पत्थर का था। जिस समय केंद्र में एक सरकार थी, वो राम सेतु को बेचना चाहती थी, तो पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया। उसके बाद 84 परिकोशी यात्रा हुई, हम लोग उसमें सक्रिय भूमिका में रहे, क्योंकि राम जी का मंदिर था, राम जी का काज था। हम सब लोग अपने घर परिवार को छोड़कर बहुत सारे विभिन्न आंदोलन किए, कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन आज बहुत हर्ष होता है, बहुत सुकून मिलता है कि हमारे राम जी अपने भव्य मंदिर में आसीन होने जा रहे हैं। 22 जनवरी का दिन हमारे लिए महादिवाली का दिन है। हम सब लोग 22 जनवरी को श्री राम जी को मंदिर में विराजमान करेंगे और दिवाली के रूप में मनाएंगे। श्री राम के मंदिर में हलफनामे दिए जाते थे कि यहाँ पर मंदिर नहीं, यहाँ पर विद्यालय बनाइए, यहाँ पर शौचालय बनाइए, यहाँ पर सार्वजनिक और भी तरह-तरह की बातें यहाँ पर कही जाती रही हैं। तो क्या कहेंगे उन नेताओं को जो अब कह रहे हैं कि राम हमारे हैं? देखो, उस समय कुछ तत्कालीन जो नेता थे, वो तो राम को भी काल्पनिक बताते थे। और आज जिस प्रकार इस देश की जनता ने राम भक्तों को राम राज्य करा दिया और देश की जनता उन राम सेवकों के साथ, राम भक्तों के साथ देश और प्रदेश में सरकार बदली और उन्हें अपने वोटरों का समझ में आने लगा कि बिना राम के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आज वो लोग जो ये कहते थे कि राम नहीं है, राम काल्पनिक हैं, आज वो भी राम के मंदिरों में जनेऊ पहनकर जाने लगे। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है भारत देश की जनता का। तो रामचंद्र जी को तो मानना ही पड़ा। सजावट हो रही है, लगातार भंडारे अब किए जाएँगे और श्री राम के नारे घर-घर से गूंज रहे हैं। 22 तारीख का भव्य एक माहौल जो देखने को बनेगा, जो दिखेगा, एक दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। क्या कहेंगे सर आप? 22 जनवरी जो हमारे तिथि आ रही है, यह लगभग 550 साल के बाद राम जी को विराजित करने के लिए आ रही है। तो इस तिथि को निश्चित रूप से ढोल धमाके भी होंगे, भंडारे भी होंगे, पटाखे भी चलाए जाएंगे और शायद हम तो अपने जीवन में धन्य भागी हैं। हमारी 1947 के देश की आज़ादी के बाद 2 मंदिरों का और जो हमारे कहे जाते हैं तीर्थ स्थान, उनका जीर्णोद्धार हुआ है। एक तो सोमनाथ, जिसमें हम पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, और हमारी जिंदगी में तो केवल अयोध्या में जो सप्तपुरियों में से एक है, पुराणों में वर्णित है, उसका जीर्णोद्धार और भव्य मंदिर का निर्माण, राम जी का उसमें विराजित करना, शायद हमारी जिंदगी में अब दोबारा ऐसा शायद हमें नहीं लगता कि कभी हो पाएगा। तो हम तो निश्चित रूप से कोशिश ये रहेगी कि उस दिन अयोध्या में पहले दर्शन जो 10,000 लोगों का पास है, उनमें जाएं, दर्शन करें और उत्सव वहीं सरयू के किनारे बनाएं, सरयू की नदी के मन किनारे। में एक उत्साह है, एक उमंग बिल्कुल है है, कि बिल्कुल, भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएँ। बिल्कुल श्री राम जी के दर्शन में पहले दर्शन हो, पहले दिन दर्शन हो, ऐसी आकांक्षा आशा मन में है। लिए अब यहाँ से अयोध्या जाना चाहते हैं, 22 तारीख को श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। बाबूजी, एक 92 का जो समय था, भीड़ जो कार सेवकों की दौड़ी थी, गोलियां चलाई गई थी, आज वही नेता, वही पार्टी के नेता कहते हैं कि श्री राम हमारे हैं। 92 का जो दौर था, उसकी क्या तस्वीर थी, क्या देखा था आपने? 90 में कार से होकर गोली चलाई गई थी मुलायम सिंह द्वारा। उसने कहा कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मुसलमान नाराज हो जाता। उसने कहा कि राम नाम सत्य कहना भी गलत है, आप अर्थी के पीछे राम नाम सत्य नहीं बोलेंगे, उस पर भी पाबंदी उस समय लगाई गई थी। जनता ने उसका विरोध किया, जनता एक हुई और कल्याण सिंह जी की सरकार आई। बाढ़ में आया 6 दिसंबर में। हमारे जो नीति निर्माता थे कार सेवा के, उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी रेत लाइए और कार सेवा पूरी हो गई। लेकिन कार सेवा के मन में कुछ और ही था। वो ठान के गए थे, आज जो है ये तीनों गुंबद हमें यहाँ से हटाने हैं। और सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक तीनों गुंबदों का नाम निशान मिटा दिया था। जितनी 4-5 लाख ईंट उनमें थी, वो भी एक-एक करके सबके घर में पहुंच गई थी। वहां टेंट लगा के रामलला की जो मूर्तियां पहले स्थापित थी, उन्हीं को वापिस लाकर राम के टेंट में लगा दिया गया था। और उसके बाद नासा ने कहा कि ये जो चबूतरा है, इसके नीचे भी कुछ और है।
नासा का ऊपर से ग्राफिंग हुई। उसके बाद खुदाई का आदेश हुआ। शंकर दयाल शर्मा ने, जो समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पीछे नीचे जो है राम मंदिर का अवशेष मिलते हैं तो ये भूमि जो है राम सेवकों को, राम के लला को सौंप दी जाएगी। जब वहां अवशेष निकले, हमारे 3 कमरे पुरातत्व विभाग के भरे पड़े हैं, तो वो 3 कमरों में वो जो अवशेष हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम रामलला के मंदिर के अवशेष हैं। जब रामलला के मंदिर के अवशेष वहां मिल रहे हैं तो कोई डाउट नहीं रह जाता कि वहां रामलला का मंदिर नहीं था। जब ये सिद्ध हो गया कि वहां रामलला का मंदिर था तो वहां बनना ही था। और तोड़ा इसलिए गया था कि जो यहाँ विदेशी आए थे, आपने देखा होगा इंडोनेशिया पूरा मुस्लिम हो गया और मलेशिया पूरा मुस्लिम हो गया, लेकिन हिंदुस्तान क्यों बचा? वो यहाँ की जो आपस की जो राम जी की जो प्रभाव था वो कम नहीं कर पाए। मंदिर जरूर तोड़े उन्होंने, हमारे दिल मन से की नहीं निकाल आस्थाएं, पाए। हमारे मन की जो आस्थाएं हैं, हमारे दिल में जो बसे हुए राम थे, उनको नहीं निकाल पाए। तो इसलिए रामलला हमारे मन में थे। ये रामलला का मंदिर नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रतीक भी नहीं है। हमारा जो पूरे हिंदुस्तान के और बाहर के जितने भी हिंदू हैं उनका केंद्र बिंदु है। और केंद्र बिंदु हमारे दिल में राम जो बसते हैं वो केंद्र बिंदु वो राम का है, उसका प्रतीक हम बना रहे हैं। केवल प्रतीक है, रामलला का जो मंदिर है आस्था का प्रतीक है। और हम पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाह रहे हैं कि भाई राम जो है हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे पूर्वज भी हैं। और पूरे देश में, पूरे आज जो है जो चैनल पे बाहर चल रही है ना, आज के अमेरिका में देख लो चाहे लंदन में देख लो, रामलला का बिना उनकी चैनल पूरा नहीं कर रहा है न्यूज। आज कैसा लग रहा है? 41 साल बाद एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, दर्शन के लिए आप अब जाएंगे, तो कैसा लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि हमने भगवान राम की जो पूजा की है, उन्होंने हमें शक्ति दी, हम शक्ति का प्रयोग करते हुए हमने जो है उस शक्ति का प्रयोग करते हुए हम रामलला का मंदिर बनाने में सक्षम हुए हैं। और उसी शक्ति का प्रतीक था रामलला ने जो हमें दी, उसी शक्ति के अनुसार हमें मंदिर बन रहा है। और हमारे बीच में, सभी हिंदुओं के बीच में ये आज हिलोरे मार रहा है राम जो है कि भाई जो है हम रामलला के भक्त हैं और राम हमारा एक प्रतीक है, राम हमारा भगवान है, राम हमारे सब कुछ हैं। तो इसलिए पूरे भारत में सभी हिंदुओं के जो नहीं जुड़ रहे थे, जो नहीं मान रहे थे, वो भी आज ग्राउंड पर आ लिए हैं और आएंगे। तो उस समय एक नारा दिया गया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आज वो नारा है कि रामलला हम आएंगे, दर्शन करके जरूर जाएंगे। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।